Hello students, welcome to our channel High Education. So before starting video, first of all like our video, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Okay, so let's get started. So today we are going to learn history second chapter, India event after 1960. हमने प्रीवियस चैप्टर में 1960 के पहले क्या हुआ था इंडिया में वो पढ़ा था एंड इस चैप्टर में हम 1960 के बाद इंडिया में क्या क्या प्रोसेस हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, हम वो सब देखने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. सबको पता है कि हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ एंड इंडिया ने तब से ही खुद का एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया. फ्रेमवर्क मीन्स किसी का सपोर्ट लिए बिना खुद के कंट्री को आगे बढ़ाया and became sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live there. एंड इंडिया में सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं रहते, बहुत अलग अलग जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, सब अलग अलग जातियों के लोग अपने इंडिया में रहते हैं. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. The establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. इंडिया में से पोवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए हमारा इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है खुद को धीरे धीरे. हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि सबके सब अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई किसी को खाना तक एक टाइम नहीं मिलता. वो हर चीज़ हर जगह पे खाना पहुँचे, सब पूरे पीपल इंडिया के हैप्पीली रहे. इसलिए हमारा इंडिया उस स्टेज पे जाने के लिए बहुत डेवलप खुद को करना चाहता है. Successful conduct of elections and faith in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented. हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया है the 1960s. In the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. 1960 में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए जिससे हमारे इंडिया पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा. हमारा इंडिया थोड़ा सा डेवलप हुआ. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became part of the Indian Federation. हमारे इंडिया के 2 स्टेट्स गोवा, दीव एंड दामन जो पोर्टुगीज़ के रूल में थे वो भी इंडिपेंडेंट हो गए. The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries. एंड इंडिया एंड चाइना का वॉर भी उस टाइम पे चल रहा था 1960s में. दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन एंड ये वॉर कहाँ पे हो रहा था? मैकमोहन लाइन पे. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू लेड अपनी कंट्री को छोड़कर चले गए. He was the architect of India's foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. उनके जो भी उन्होंने हमारे इंडिया के लिए किया था वो बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ करके गए हैं. जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964 एंड जवाहरलाल नेहरू 1964 में हमारे कंट्री इंडिया को छोड़कर चले गए थे. लाल बहादुर शास्त्री सक्सीड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
सो लाल बहादुर शास्त्री हमारे इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू के बाद। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। सो उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर चल रहा था कश्मीर को लेकर। द सोवियत रशिया ट्राइड टू मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्रीज। रशिया ने बहुत ट्राई किया कि दोनों कंट्री में की डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान विथ विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, इट वॉज जय जवान जय किसान, जो बॉर्डर्स पे इंडियन सोल्जर्स को एंड फार्मर्स को डेडिकेटेड था। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथेड हिज लास्ट एट ताशकेंट इन 1966 और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ताशकेंट में ली थी 1966 में। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966 एंड उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की। हर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वॉज अडायरेबल एंड उनके जो भी डिसीजन रहते थे वो इंडिया के सपोर्ट में रहते थे एंड वो एक अच्छा डिसीजन रहता था इंडिया के लिए। हर डिसीजन रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड कैंसलिंग पेंशंस ऑफ प्रिंसेस हैड फार एनरिचिंग एफर्ट्स। ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। सो जब उनका टाइम था तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की हमारे इंडिया को बर्बाद करने की, बट वो नाकाम रहे। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India and फिर वहाँ पे वॉर हुआ। उसके बाद इंडिया में जो भी पाकिस्तानी रहते थे वो पाकिस्तानी में उनको भेजा गया, पाकिस्तान में उनको भेजा गया एंड इसकी वजह से बहुत इंडिया के जो एक पार्ट को है बहुत नुकसान भी हुआ था। सो नेक्स्ट इज the 1970s. The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an